नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं, जहां सीपी लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में ग्रेटर नोएडा जोन पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। गैंगस्टर रणदीप भाटी के शार्प शूटर योगेश डाबरा की 5 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। अवैध संपत्ति 36 दुकानों को किया गया है कुर्क। टॉप शूटर योगेश डाबरा थाना दादरी क्षेत्र का निवासी है, जिस पर करीब 27 रंगदारी, अपहरण, हत्या, लूट के मुकदमे दर्ज हैं। ग्रेटर नोएडा की जारशा पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। तो ग्रेटर नोएडा में बड़ा एक्शन यहां पर पुलिस का देखने को मिला है। सीपी लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में ग्रेटर नोएडा जोन पुलिस का ये बड़ा एक्शन है। गैंगस्टर रणदीप भाटी के शार्प शूटर योगेश डाबरा की 5 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया है। 36 दुकानों को कुर्क किया गया है, ये जानकारी है। टॉप शूटर योगेश डाबरा थाना दादरी क्षेत्र का निवासी है, जिस पर करीब 27 रंगदारी, अपहरण, हत्या, लूट के मुकदमे दर्ज हैं। तो यहां लगातार एक्शन मोड पर पुलिस नजर आ रही है। अपराधियों पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और जो भी अपराधी पकड़े जा रहे हैं उनकी संपत्ति को कुर्क भी किया जा रहा है। इसी बीच यहां पर पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला। फोन लाइन पर निशांत, ब्यूरो चीफ, हमारे साथ जुड़ गए। जरा जानकारी उनसे ले लेते हैं। क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर, कितनी ऐसी संपत्तियां हैं जिसको कुर्क किया गया है? देखिए, बड़े एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार जानकारी आपको दे रहे हैं किस तरीके से ग्रेटर नोएडा जोन पुलिस का ये बड़ा एक्शन यहां देखने को मिला है। पुलिस कमिश्नर महोदय गौतम बुद्ध नगर द्वारा थाना प्रभारी जारचा, एसीपी दादरी और डीसीपी महोदय ग्रेटर नोएडा की संस्तुति के आधार पर थाना दादरी के मुकदमा अपराध संख्या 1405/2019 में, जो कि गैंगस्टर एक्ट में था, उसकी धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत योगेश डाबरा, जो कि रणदीप भाटी गैंग का ये सक्रिय सदस्य है और ये शार्प शूटर है, वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद है। इसके द्वारा अर्जित अवैध संपत्ति, जिसकी कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए है, इसको आज 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की कार्रवाई की जा रही है। इस अपराधी के विरुद्ध हम लोग पूर्व में भी 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कर चुके हैं और अपराधियों के चिन्हीकरण और उनकी संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई ग्रेटर नोएडा पुलिस द्वारा अभी। निशांत शर्मा, ब्यूरो चीफ, हमारे साथ जुड़ गए। जरा जानकारी उनसे ले लेते हैं। निशांत, क्या कुछ ये पूरा मामला और ऐसी कितनी संपत्तियां हैं जिसको कुर्क किया गया है और इसको कितनी बड़ी सफलता बताया जाए? देखिए, रणदीप भाटी गैंग का ये कुख्यात अपराधी है और कहीं बनाई थी जहां अचल संपत्ति जो बनाई गई थी उसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की गई है। पूरी तरीके से सरकार के तहत में इसको जब्त किया गया है और लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि गौतम बुद्ध नगर के अंदर जो माफिया है, अपराधी हैं और कहीं ना कहीं जो अपराधी जो घटना कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ लगातार जो है कार्रवाई की जा रही है। आपने जानकारी दी कि 36 ऐसी दुकानें हैं जिसको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। आगे क्या और भी संपत्तियों को चिन्हित कर लिया गया है पुलिस की तरफ से? इसको लेकर कोई जानकारी पुलिस की तरफ से सामने आई है? देखिए, रणदीप भाटी गैंग का ये कहीं ना कहीं सदस्य है। रणदीप भाटी गैंग का सदस्य है, उसके इशारों पर काम करता था। तिहाड़ की जेल में कहीं ना कहीं इस समय बंद है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए, अब से पहले तमाम अपराधियों का सफाया भी होता हुआ देखा जा रहा है। लगातार एनकाउंटर किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो कुर्की की कार्रवाई है, जो अवैध संपत्ति है, जो माफिया कहीं ना कहीं रंगदारी मांगकर लोगों को परेशान कर डरा धमका कर कहीं ना कहीं लगातार जो संपत्ति बना लिया करते थे, अब उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। और जिस तरीके से देखा जाए कि जो डाबरा के खिलाफ जो है ये कार्रवाई की गई है, 5.5 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, जिसकी 36 दुकानें पूरी तरीके से कुर्की करके कार्रवाई की गई है। ये योगेश डाबरा कितने सालों से जेल में है और कौन कौन से मुकदमे दर्ज है, इसके बारे में क्या जानकारी? देखिए, योगेश डाबरा के खिलाफ 27 मुकदमे दर्ज हैं। 27 मुकदमे में देखा जा सकता है कि लूट, हत्या, रंगदारी, डकैती जैसे तमाम इसके खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। हालांकि ये लगातार जो है लोगों को टारगेट किया करता था,
बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, इंडस्ट्रियल एरिया के हैं, तमाम जो इलाके से कहीं ना कहीं उनसे रंगदारी मांगा करता था, और जिसके बाद उसने अवैध संपत्ति बनाई थी, और जिसके बाद जो है अब कुर्की की कार्रवाई, न्यायालय के आदेश पर कुर्की की कार्रवाई की। ठीक है, ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी ने गोरखपुर को 629 करोड़ की सौगात दी है। इस दौरान 195 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और माफियाओं को आड़े हाथ उन्होंने लिया है। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश अब माफिया मुक्त हो गया है, माफियाओं के सामने पहचान की चिंता है। यहां पर दंगाओं के कारण, भाई भतीजावाद के कारण, परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति के कारण, भ्रष्टाचार के कारण, माफियावाद के कारण, इन सब के कारण उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का एक गंभीर संकट खड़ा कर दिया था। और आज इसीलिए मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, ये पहचान का संकट जिन लोगों ने खड़ा किया था, उन लोगों के सामने ही आपने पहचान का संकट खड़ा कर दिया है और स्वयं अपनी पहचान को दुनिया के सामने एक नई आभा के साथ प्रस्तुत किया है। और यही नई आभा है जिसमें नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, तो नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर भी आपके सामने है। पहले रामगढ़ ताल, यहां पे हत्याएं होती थी, अपराध का गढ़ था, गंदगी का गढ़ था। और आज यहां पर जब रवि किशन जी और महेंद्र पाल सिंह जब फिल्मों में ठुमका लगाते हैं यहां पर, तो आप यहां पर देखते होंगे किस प्रकार से यहां पूरे गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग देखते हैं फिल्मों में कार्य कैसे होता है। इन लोगों के यहां पर फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं, लोग एक साथ मिल करके कर रहे हैं। गोरखपुर में सफाई हो, महापौर पूरी मेहनत के साथ पार्षदों के साथ लगे हैं, पूरी नगर निगम की टीम लगी हुई है। रवि किशन की आवाज में धुन बजाते हुए जब सुबह सुबह घर घर कूड़ा निकालने के लिए गाड़ी निकलती है, लोगों। वहीं मऊ से खबर है, जहां घोसी में सीएम योगी की चुनावी जनसभा। देश आज एक नेता की ओर देख रहा है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन के दौरान कहा। साथ ही साथ ये कहा कि संकट के समय दुनिया मोदी को देखती है। मोदी जी सबका साथ सबका विकास करते हैं, देश में गद्दारी करने वाले मोदी को रोकना चाहते हैं। घोसी का विकास बीजेपी के राज में होता है, सपा सरकार में प्रदेश में दंगे होते थे, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। और कहा कि दंगा करने वाले जिंदगी की अब भीख मांग रहे हैं, कब्जा करने वालों के लिए बुलडोजर तैयार है। पहले अल्पसंख्यकों को मकान क्यों नहीं मिला, ये सवाल सीएम योगी आदित्यनाथ ने खड़े किए। पीएम मोदी गरीबों के मसीहा हैं, ये कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तो घोसी उपचुनाव का रण अब पूरी तरीके से सज चुका है। यहां पर प्रचार प्रसार करते सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए और क्या कुछ बड़ी बातें उन्होंने कही, इसकी लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं घोसी में चुनावी जनसभा के दौरान तमाम नेता मौजूद रहे। चुनावी तैयारियों को लेकर बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। घोसी उपचुनाव में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दारा सिंह चौहान के पक्ष में अपील करते हुए नजर आए। उसके बाद अब क्या माहौल है खुद जानेंगे यहाँ के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान से। दारा सिंह जी, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक भव्य जनसभा समझ के, क्या लगता है कि आपको इसके बाद का जो समीकरण है, जो जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण की बात करती थी समाजवादी पार्टी, वो आज बदलेगा? ये तो शुरू से ही यहाँ का जाति और सामाजिक समीकरण घोसी का बदला हुआ है। और यह है कि शुरू से ही हमारी पार्टी चुनाव जीतने की तरफ आगे बढ़ रही थी। आज जिस तरीके से जनसलाब उतरा है माननीय योगी आदित्यनाथ जी को सुनने के लिए, और जितनी मार्मिक अपील किया है माननीय योगी जी ने, इससे साफ हो गया कि 5 तारीख को सारी घोसी जो है कमल के बटन दबा करके भाजपा के प्रत्याशियों को जिताने का काम करेगी। सपा लगातार आपके ऊपर दल बदल और दल बदलू का नाम कर रही थी, पर आज मुख्यमंत्री जी के इस बयान से कि घर वापसी होगी, तो इससे कहीं इफेक्ट पड़ेगा? घर वापसी मेरी है, कोई दल बदल का सवाल नहीं है, ये नहीं है।
तो जीत का अंतर राजभर जी कह रहे हैं 50,000 से बढ़ के 75,000 हो गया है। वो सत्य कह रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे दारा सिंह चौहान जो कह रहे थे कि लगा योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर सजग है। यूपी के 17 महानगरों में इसी के मद्देनजर सेफ सिटी परियोजना चलाई जा रही है। गाजियाबाद में तेजी से इस पर काम भी चल रहा है। रविवार को केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह पिंक बूथ और पिंक मोबाइल का शुभारंभ करेंगे। आइए सेफ सिटी परियोजना और गाजियाबाद में इसको लेकर क्या कुछ कार्य हो रहे हैं, इसके लिए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। रविवार को गाजियाबाद में मिशन शक्ति नारी सुरक्षा नारी सम्मान नारी स्वावलंबन के माध्यम से पिंक बूथ और पिंक मोबाइल का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जनरल डॉक्टर वीके सिंह बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। दरअसल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की ओर से देश के 8 महानगरों, जिसमें यूपी का लखनऊ महानगर भी शामिल है, में सेफ सिटी परियोजना कार्यान्वित की गई है। सेफ सिटी परियोजना का उद्देश्य महिलाओं को उनके कार्यस्थलों एवं सार्वजनिक स्थान पर सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराना है। सेफ सिटी परियोजना के तहत ही यूपी के 17 महानगरों में कार्यान्वित किए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें गाजियाबाद महानगरीय क्षेत्र भी शामिल है। सेफ सिटी परियोजना के अंतर्गत आइए जानते हैं कि क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी। सेफ सिटी परियोजना में क्या क्या हैं सुविधाएं? पिंक पुलिस स्थापित कर उस पर महिला पुलिसकर्मियों एवं महिला स्वयं सेवियों की तैनाती करना। पिंक मोबाइल, स्कूटी, पिंक टॉयलेट, बेबी फीडिंग सेंटर, डार्क स्पॉट का चयन कर स्ट्रीट लैंप की व्यवस्था करना। सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में पैनिक बटन लगवाना। महिला विद्यालयों में सीसीटीवी लगवाना। मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला पुलिसकर्मियों द्वारा महिलाओं को सहायता सुरक्षा प्रदान करना। सार्वजनिक स्थानों पर लगवाए गए कैमरों को इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर से जोड़ना है। महिलाओं, बच्चों, दिव्यांग बच्चों को कानूनी शिक्षा उपलब्ध कराना। बच्चों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देना। बुजुर्गों को यूपी 112 सवेरा प्रोजेक्ट से जोड़ना। आशा ज्योति केंद्र, वन स्टॉप सेंटर की स्थापना करना। 1090 वुमन पावर लाइन के बारे में जागरूकता फैलाना। इसी संबंध में गाजियाबाद में पिछले साल पुलिस पिंक बूथ पेट्रोलिंग के 89 जगह चिन्हित किए गए। वहीं 23 पिंक टॉयलेट बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया था। आपको बता दें, गाजियाबाद में गाजियाबाद पुलिस द्वारा 30 अगस्त 2023 तक 5684 कैमरे लगाए जा चुके हैं, जो लक्ष्य से 12 गुना अधिक हैं। वहीं पिंक पुलिस बूथ स्थापित करने की दिशा में पहले चरण में गाजियाबाद के 20 थानों के अंतर्गत 20 अलग स्थानों पर पिंक पुलिस बूथ बनना है। यहाँ 20 पिंक मोबाइल महिला पुलिसकर्मियों द्वारा संचालित होगी। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह रविवार को करेंगे। जाहिर है, महिला सशक्तिकरण को लेकर यूपी सरकार का पूरा फोकस है, जिसकी हकीकत धरातल पर भी देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद से न्यूज़ 1 इंडिया ने खास बातचीत की। संजय निषाद ने क्या कुछ कहा इस दौरान, सुनिए। घोसी का रण अब अपने अंतिम पायदान पे पहुंच चुका है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बड़ी जनसभा की, जिसमें आज राजभवन निषाद की तमाम समर्थक थे, उन्होंने इस सभा का माहौल बना दिया। हमारे साथ खुद बात करने मौजूद है निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी। सर, आपसे पहले बात होती थी, आप कहते थे घोसी में दिखाया जाएगा, आज आपके दिखाया, जिस तरह से आपने माहौल बनाया आप लोगों ने, उस खुश हैं? देखो, शरीर को दिमाग चलाता है और दिमाग को मीडिया मतलब माहौल चलाता है। अब माहौल को ये मीडिया चलाती है और मीडिया देखो चला रही है, रैली नहीं रैला है। तो माहौल जो है, दिमाग माहौल से चलता है। अब माहौल में पहले हमारे लोगों को पौआ पिला के माहौल बनाते थे, झुआ भर वोट को। अभी पर्चा और पावर से माहौल बन रहा है कि अब हमें पौआ नहीं चाहिए, हमारी पार्टी है, हमें पावर चाहिए। और जो पावर छीनने वाले हैं, हमारा नौकरी हिस्सा छीनने वाले हैं, उनको सत्ता से भगाने के लिए संकल्प लिया है। तो आपने देखा होगा जय निषाद राज के लोग कैसे हैं, जैसे सुहेल देव राजभर, ये लोग देश को आज़ाद कराए हैं।
इस देश में उजड़े हुए परिवार हैं, इनको शर्म करना चाहिए 70 साल से इन पार्टियों को, जिसके बदौलत देश आज़ाद हुआ है, जिसके बदौलत संविधान बना है, जिसके बदौलत क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार ये 193 जातियां पाइपलाइन रोड इस सड़क पर घूम रही हैं, खाना बिना मकान बिना घूम रही हैं। ये शर्म आनी चाहिए इस फाइल को गायब कराना। रंजन निषाद जी कहते हैं कि जीत का निशान कमल होगा, इस पर कमल का बटन लगेगा और एक बार फिर से जीत कर चौहान सहित पूरी बिरादरी को लेकर हम विधानसभा पहुंचेंगे। वीरेंद्र के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया। इसी कड़ी में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने क्या कुछ कहा, अब वो आपको सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज घोसी के रण में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया है। उसके बाद हमारे साथ बात करने में मौजूद हैं कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के सूर्य प्रताप शाही जी। सर, आपसे पहली बात हुई थी, मार्जिन थोड़ा आज के बाद और बढ़ते देख रहे हैं आप खुद आज देखे हैं कि आज ये चुनाव रैली नहीं रैला था और 50,000 से ज़्यादा लोग आज के इस रैली में शामिल हुए हैं। पूरा पांडाल यहाँ से लेकर के और पूरा ये कंपाउंड, इसको यदि आप उस समय खींचे होंगे तो आपने देखा होगा कि यहाँ तक के लोगों को सड़कों तक और खेतों में जाकर के जगह लेना पड़ा था। तो यहाँ का मतदाता आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कमल के फूल के साथ है। कमल का फूल खिलना आज ये रैली ने सुनिश्चित कर दिया है और भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है जी। क्योंकि दारा सिंह चौहान को लेकर लगातार जो समाजवादी पार्टी के लोग थे वो कहते थे कि दल बदल कानून है, दल बदलू करें, पर आज जब मुख्यमंत्री जी ने ये बोला है कि घर सुबह का भूला घर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं, इससे साफ संदेश जाएगा। निश्चित ही कुछ गलतफहमियों की वजह से वो चले गए थे, आज वो लौट करके चले आए और आने के बाद उन्होंने दल बदल कर नहीं किया, उन्होंने पार्टी को छोड़ा और अब विधायक पद से उन्होंने त्यागपत्र दिया। त्यागपत्र देने के बाद भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने उसकी सदस्यता ग्रहण किया और पूरी नैतिकता का पालन दारा सिंह ने किया है। तो उनके तरीके से कोई इस तरीके का दल बदल जो जैसा वो लोग कराते रहे हैं कि पूरा बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने के लिए और उनकी जो गेस्ट हाउस पर उन्होंने जिस तरीके का हमला करवाया था। वीडियो के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, घोसी। मुख्यमंत्री इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।